Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to solve question number 4 and 5 given on page number 248. Question number 4 में वो आपसे कह रहे हैं the class 10 results for the last 5 years of a school is given below. Represent it by a bar graph. हमारी requirement है कि हमें जो results दिए गए हैं tabulated form में we have to draw a bar graph for these results. एज़ यू ऑल नो कि हमारी जो डाटा की आइटम्स होती हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आती हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं वो वाई एक्सिस पर आएंगी। तो यहाँ पर आइटम्स जो बन रही हैं वो ईयर्स आ रहे हैं, नेम ऑफ द ईयर्स 86, 1986, 1987, 1988 ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे और वाई एक्सिस पे हम किसको लेंगे बेटा, रिजल्ट इन परसेंटेज 70%, 75%, 80%, 85%, 90%। देखिए आपको फर्स्ट जो है वो पता चल गई कि आपने जो फर्स्ट वैल्यू लेनी है वो 70 है और गैप कितना आ रहा है सब में 5-5 का, तो आप भी 5-5 का गैप ले लोगे, 70 से 75 फिर 80, 85 और 90 हमारा लास्ट जो है वो गैप होगा। सो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मार्क करनी है, उसके बाद आपने एक वर्टिकल लाइन मार्क करनी है। जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की तो उसको ड्रॉ करने का सेम रूल है, 10 स्मॉल डिवीजन्स के बाद फर्स्ट आइटम, फिर 10 स्मॉल डिवीजन्स के बाद रेड कलर की थिक लाइन आएगी, उस पर नेक्स्ट ईयर को राइट करें। इसी तरह से आप गैप, प्रॉपर गैप के साथ, जो कि उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत जो है ना फैसिलिटी दी हुई है कि उन्होंने ऑलरेडी इनको थिक रेड लाइंस कर दिया हुआ है। तो बेटे आपने अपने ईयर्स को राइट करना है 1986, 87, 88, 89, 1990। ऑलराइट बेटा, उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करें और वहाँ पे एक्स एक्सिस को राइट करें। फिर आपने बताना है कि ये 1986 क्या है, ये ईयर्स हैं, आप इनको ईयर्स मेंशन करोगे। नेक्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जब आपने ड्रॉ की तो आपने फर्स्ट जो वैल्यू लेनी थी मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट से लेते हैं और फिर देखते हैं कि डाटा में सीक्वेंस क्या है, कितनी वैल्यूज़ का गैप आ रहा है, हंड्रेड्स का गैप है, 50s का गैप है, या 10s का गैप है, या 5s का गैप है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 5 का गैप आ रहा है, 7 से 75 है नेक्स्ट वैल्यू, फिर 80। जितना इन दोनों में गैप है इसी तरह आपने नेक्स्ट वैल्यू में भी उतना ही गैप लेना है। सो इसमें भी आपने 10 स्मॉल बॉक्सेस, जो एक रेड थिक लाइन से बॉक्स कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर, उस पर आपने 70 राइट करना है, फिर 5-5 का डिफरेंस ले लेना है। अब बारी आती है कि इसका नेम लिखिए, जो वैल्यूज़ आप प्लेस करें उसको राइट करें, उसका टाइटल दें उसको रिजल्ट इन परसेंटेज। यहाँ पे ईयर्स आ गए और वैल्यूज़ रिजल्ट्स इन परसेंटेजेस आपके पास वर्टिकल लाइन पे आ गई, वाई एक्सिस पे। अब हम वैल्यूज़ को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं बेटा। 1986 में यू कैन सी कितना स्कोर है, 70%, 87 में 75, देखिएगा 86 में 70%, यहाँ तक आपने इसको मार्क करना है। फिर आप सिंगल लाइन अभी ड्रॉ करें, फिर आप 87 पे मार्क करो 75, 88 में मार्क्स करो 80%, 89 में मार्क करो 85% और 90 में मार्क करो 90%। ऑलराइट, अब बात आती है शेडिंग की। शेडिंग करने के लिए आपको 3 से 4 बॉक्सेस पीछे जो है वो बैकवर्ड मूव करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आप शेडिंग कर सको। तो हमने एज इट इज़ किया और जब सारी जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके शेडिंग की तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे अच्छा रिजल्ट 10th क्लास का शो हो रहा है 1990 में और सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी 1986 में। इसके लिए आपको वैल्यूज़ पे जाने की या परसेंटेज को जानने की ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़, जब आपने इसको सबको ड्रॉ कर लिया तो इसमें मेन जो वर्किंग है वो है इसके टाइटल की। इसके मार्क्स हैं बेटे, आपने इसको लिखना नहीं भूलना, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है। You can see class 10 result for the last 5 years of a school. आपने as it is इसको यहाँ पे लिख देना है, class 10 result for the last 5 years of a school। ये आपका टाइटल हो गया बार ग्राफ का। इसमें आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईयर्स आ गए और वाई एक्सिस पे उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन। आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से करना है। मैं आपको शो कर देती हूँ कि आपने उसमें वैल्यूज़ का गैप कितना लेना है, बाकी आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं द फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेज द सीमेंट प्रोडक्शन। ये देखिए टाइटल आ गया हमारे पास, सीमेंट प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी सीमेंट प्रोडक्शन डिस्कस की गई है ड्यूरिंग द ईयर 1980। एक ही ईयर है लेकिन कंट्रीज़ अब डिफरेंट हैं, उसमें उनकी प्रोडक्शन कितनी हुई, किस कंट्री ने कितना सीमेंट प्रोड्यूस किया। आपको रिप्रेजेंट करना है डाटा को बाय अ बार ग्राफ।
एक साइड पे हमें जो है टेबल में कंट्रीज़ दिए गए हैं और एक साइड पे उनकी लैक्स में मेट्रिक पर टर्न्स में उसकी प्रोडक्शन दी गई है। ऑब्वियसली बेटा ये हमारी आइटम है और ये उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है। सबसे लोएस्ट वैल्यू 400 है और सबसे मैक्सिमम 850 है। तो हम यूँ करते हैं कि 400, 500, 600, 700 इस तरह से गैप्स ले लेते हैं, यानी 100 का गैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें अपनी कंट्रीज़ को राइट करना है। 5 कंट्रीज़ हैं आपके पास, आपने 5 कंट्रीज़ को राइट कर लिया। आपको रूल बता दिया गया कि आपने कहाँ पे इनको राइट करना होता है। 10 स्मॉल डिवीजन्स के बाद जो रेड कलर की थिक लाइन होती है वहाँ पर आपने फर्स्ट कंट्री, फिर 10 स्मॉल डिवीजन्स के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, और आपने लास्ट पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस को राइट करना होता है। वाई एक्सिस पे आपने इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेनी है। सबसे पहली वैल्यू तो 400 आएगी, उसके बाद आपने गैप डिसाइड करना होता है कि वो कितना लेना है, वो एक जैसा होना चाहिए। 400 से 500, 5 से 600, 7, 8 और 900 तक आप गैप लोगे, उसके बाद आप वाई एक्सिस को राइट करोगे। अब चलते हैं हम अपनी फर्स्ट आइटम की तरफ। जापान की प्रोडक्शन बेटा सबसे पहले 850 आ रही है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे 800 और 900 तो है, लेकिन 850 नहीं है। आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, 800 से 900 तक जाते हुए 10 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इसके मिड में 850 होगा, ठीक है ना। यानी कि 810, 820, 830, 840, 850। तो आपने जापान की जो रेड कलर की थिक लाइन थी यहाँ पे अपने स्केल को प्लेस करना है और पॉइंटर से 5 बॉक्सेस स्मॉल डिवीजन्स यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो अमेरिका की है। अमेरिका की 800 जो है वो प्रोडक्शन है। आप स्केल को प्लेस करो और एग्जैक्ट 800 आपके पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है वो 500 की है, आप 500 पे प्लेस करें, जो कि जर्मनी की है, उस पर आप 500 तक लाइन ड्रॉ करें। फिर नेक्स्ट कंट्री है इंडिया की 600 प्रोडक्शन है और स्पेन की ओनली 400 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन है। जी बेटा, अब आपने जब इसको ड्रॉ कर लिया, फिर आपको शेडिंग करने के लिए 3 से 4 बॉक्सेस पैरेलल इनके लाइंस लगाकर शेडिंग करनी है। जब आप कलर से भी शेडिंग कर सकते हो, पेंसिल से भी शेड कर सकते हो। इसके बाद आपने इनका जो है वो टाइटल देना है। टाइटल मैंने आपको क्वेश्चन को स्टार्ट में ही बता दिया था। क्वेश्चन को रीड करते हुए, सीमेंट प्रोडक्शन इन सम कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1980। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द बार चार्ट्स फॉर डिफरेंट डाटास दैट आर गिवन टू यू। आज की वर्किंग में 3 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अब आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी अपनी नोटबुक्स में या जो भी आपके पास ग्राफ पेपर्स हैं उनके ऊपर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और इनका होमवर्क भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।